हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के ऑनलाइन क्लास में हम C++ में मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर C++ में हमें कौन कौन से प्रोवाइड किए गए हैं और उन्हें कैसे यूज़ करना है इस बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने टर्बो C++ का एडिटर ओपन कर लिया है। हम आज बात कर रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर की। स्टूडेंट्स, सी में हमें मेमोरी मैनेजमेंट या डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट करने के लिए फंक्शंस प्रोवाइड किए गए थे, जिसके बारे में हम जानते हैं, जैसे कि मैलॉक फंक्शन, कैलॉग फंक्शन, फ्री फंक्शन। ये फंक्शंस हमने सी में पढ़े हैं, जो कि मेमोरी मैनेजमेंट, डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट में यूज किए जाते हैं। इन फंक्शंस के डेफिनेशन alloc.h हेडर फाइल में अवेलेबल है। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी जान चुके हैं, जो C++ है, इट इज अ सुपरसेट ऑफ सी, तो ये सारे फंक्शन C++ में भी सपोर्ट किए जाते हैं। आप इन फंक्शंस को C++ में भी यूज कर सकते हैं सिमिलरली, जैसे आप सी में यूज करते हुए आए हैं। बट C++ ने डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट या मेमोरी मैनेजमेंट के लिए हमें दो ऑपरेटर प्रोवाइड किए टू मिनिमाइज आवर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क, हमारी वर्क की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए। तो जो दो मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर प्रोवाइड किए, उसमें पहला ऑपरेटर है न्यू और दूसरा ऑपरेटर है डिलीट। न्यू ऑपरेटर का यूज मेमोरी अलोकेट कराने के लिए किया जाता है, जबकि डिलीट ऑपरेटर का यूज जब आपकी मेमोरी का यूज नहीं है और आप उसको फ्री कराना चाहते हैं, तब हम उसका डिलीट ऑपरेटर के थ्रू करते हैं। तो बेसिकली आपको C++ ने दो ऑपरेटर प्रोवाइड करे, पहला ऑपरेटर न्यू ऑपरेटर और दूसरा ऑपरेटर डिलीट ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर जो होता है मेमोरी अलोकेशन का काम करता है, जबकि डिलीट ऑपरेटर मेमोरी डी अलोकेशन या फ्री करने का काम करता है। अब पहले हम ये समझ लेते हैं कि इससे बेनिफिट क्या है, न्यू ऑपरेटर का यूज करने से मेमोरी मैनेजमेंट कैसे बेनिफिशियली है या इजी हो जाता है। तो सबसे पहला जो न्यू ऑपरेटर का यूज करने का बेनिफिट है, एडवांटेजेस है, वो ये है कि यहाँ पे हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। न्यू ऑपरेटर वो खुद ही कैलकुलेट करके हमें बता देता है, या न्यू ऑपरेटर खुद ही कैलकुलेट करके उतनी साइज का हमें मेमोरी ब्लॉक अलोकेट कर देता है। दूसरा है टाइप कास्टिंग। हमें यहाँ पे टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती। टाइप कास्टिंग मतलब हमें पता है कि जब भी मेमोरी अलोकेट होती है तो वो मुझे मेमोरी एड्रेस रिटर्न करता है, और मेमोरी एड्रेस को होल्ड करने के लिए हमें पॉइंटर लगता है, तो वो पॉइंटर के साथ टाइप कास्टिंग खुद करके हमें मेमोरी एड्रेस अलोकेट कर देता है। थर्ड वन इज दैट कि हम न्यू ऑपरेटर का यूज करके एट ए टाइम मेमोरी अलोकेशन के साथ साथ उसको इनिशियलाइज भी करा सकते हैं, जिस भी वैल्यू से हम उसको इनिशियलाइज कराना चाहते हैं, या सिंपल शब्दों में कहें तो मेमोरी अलोकेशन के साथ साथ उसको हम वैल्यू भी स्टोर करा सकते हैं। तो दे आर सम बेनिफिट्स ऑफ न्यू ऑपरेटर एंड डिलीट ऑपरेटर। डिलीट ऑपरेटर सिंपली मेमोरी को रिलीज करने के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो न्यू ऑपरेटर का यूज आपको जब भी मेमोरी एलोकेट करना है तब किया जाता है। न्यू ऑपरेटर को आपको दो चीज बतानी होती है कि किस टाइप की, मतलब किस डेटा के लिए आपको मेमोरी चाहिए, मतलब डेटा टाइप, और सेकंड कितने ब्लॉक चाहिए। अगर आप ब्लॉक बताते हैं तो उतने नंबर ऑफ ब्लॉक्स अलोकेट कर देता है, नहीं बताते तो बाय डिफॉल्ट एक ब्लॉक अलोकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ptr इज इक्वल टू न्यू int एंड देन आई हैव टू पुट सेमीकोलन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ptr इज अ पॉइंटर वेरिएबल, ptr इज अ पॉइंटर, क्योंकि आपको पता है कि न्यू ऑपरेटर हमें मेमोरी रेफरेंस रिटर्न करेगा, तो मेमोरी को होल्ड करने के लिए हमको पता है कि पॉइंटर वेरिएबल लगता है, इसलिए ptr इज अ पॉइंटर वेरिएबल। आप इसको इसी लाइन पे डिफाइन करें या इसको पहले भी डिफाइन कर सकते हैं, बट न्यू के यूज के पहले ptr डिफाइंड होना चाहिए। तो ये पहला तरीका है, ptr इज इक्वल टू न्यू इंट। यहाँ पे क्या करेगा न्यू, कि आपको एक ब्लॉक 2 बाइट का अलोकेट करेगा और उस ब्लॉक का एड्रेस ptr को असाइन कर देगा। या फिर आप इसको इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ptr इज इक्वल टू न्यू इंट, मैंने ब्रैकेट में पास किया 10। तो यहाँ क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों स्टेटमेंट में वो समझ लीजिए। यहाँ पे भी न्यू ब्लॉक, जो न्यू ऑपरेटर है, वो आपको इंटीजर के मतलब 2 बाइट एक ब्लॉक अलोकेट करेगा, लेकिन उस ब्लॉक पर इनिशियल वैल्यू 10 सेट कर देगा। मतलब आप यहाँ पे मेमोरी अलोकेशन के साथ साथ उसे वैल्यू भी असाइन कर रहे हैं। दैट इज द एडवांटेज ऑफ न्यू ऑपरेटर, वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ न्यू ऑपरेटर और द मैलॉक फंक्शन। तो आप यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन के साथ साथ उस पर वैल्यू भी असाइन करा सकते हैं। पहले वाले में आपको सिर्फ मेमोरी एलोकेट होगी पर उसमें वैल्यू असाइन नहीं होगी, लेकिन जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है उसमें आपको मेमोरी एलोकेट होगी और साथ साथ आपकी उस मेमोरी पे वैल्यू 10 असाइन भी कर देगा वो। थर्ड है, ये पीटीआर का थर्ड फॉर्म है, जहां पर हम मोर देन वन ब्लॉक भी एलोकेट करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा न्यू इन, यहाँ पे ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अरे वाला स्क्रिप्ट लगता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे ये मुझे 5 ब्लॉक अलोकेट करेगा, मतलब मुझे टोटल कितनी बाइट्स अलोकेट करेगा, मुझे 10 बाइट्स अलोकेट करेगा। वाई 10 बाइट्स? बिकॉज इंटीजर को 2 बाइट लगती है और मैंने इंटीजर के 5 ब्लॉक मांगे, तो ये मुझे 10 बाइट्स का मेमोरी अलोकेट करके उस मेमोरी का एड्रेस किससे असाइन करेगा, पीटीआर को असाइन करेगा। तो इट इज अ सिंपल सिंटेक्स ऑफ न्यू ऑपरेटर।
चलिए डिलीट ऑपरेटर को भी देख लेते हैं। तो डिलीट ऑपरेटर के लिए हमें सिंपल कुछ नहीं करना होता है, डिलीट एंड द पॉइंटर मेमोरी वेरिएबल, जो भी पॉइंटर वेरिएबल है जिसने मेमोरी होल्ड कर रखी है, जो मेमोरी को रिफर कर रहा है, उसका नाम। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा पीटीआर है, तो मैंने सिंपल वे में लिखा डिलीट पीटीआर। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट टू वालों के लिए है कि जहां पे वो सिंपल सिंगल वे ब्लॉक है, तो अब पीटीआर इसको रिलीज कर देगा। जब आपने अरे के फॉर्म में मेमोरी एलोकेट कराई, मतलब मोर देन वन ब्लॉक एलोकेट कराया था, पीटीआर को इस तरह से रिलीज किया जाता है, डिलीट पीटीआर, या तो ये, या फिर आप साइज मेंशन कर दें। तो यहाँ पे ये अरे को रिलीज करने के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब एक सिंपल प्रोग्राम बना के देख लेते हैं न्यू एंड डिलीट का। तो हम प्रोग्राम बना लेते हैं। मैं अरे वाले कंसेप्ट को फॉलो कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैं एक अरे को लेके उसको रीड कराएंगे विद द हेल्प ऑफ न्यू ऑपरेटर एंड पॉइंटर। तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एज, सेकेंड हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। मेरा हेडर सेक्शन कंप्लीट हो गया। वॉइड मेन ब्रैकेट ओपन इन क्लोज करली ब्रैकेट ओपन। मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर दिया इंट स्टार। आपको मैंने अभी बताया था हमें पॉइंटर वेरिएबल लगेगा इंट स्टार पी, और एक लूप चलाने के लिए आई। इसके बाद CLR SCR ब्रैकेट ओपन इन क्लोज सेमी कॉलन। इसके बाद हम न्यू ऑपरेटर का यूज करके ब्लॉक एलोकेट करवा लेते हैं। तो मैंने लिखा P इज इक्वल टू इंट, सॉरी न्यू पहले देन इंट, और मुझे कितने ब्लॉक चाहिए, तो से सपोज मुझे 3 ब्लॉक चाहिए, तो मैंने 3 ब्लॉक ले लिए। ये मेरी मेमोरी एलोकेट हो गई। अब मैंने यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट दिया सी आउट 3 वैल्यूज, हमने वैल्यूज ले ली। इसके बाद यहाँ पर लूप लगाया मैंने फॉर आई इक्वल टू 0 सेमी कॉलन आई लेस देन 3 सेमी कॉलन आई प्लस प्लस। इसमें हम रीड करा लेंगे तो सीन पी ऑफ आई, मुझे पी ऑफ आई मतलब ith एलिमेंट की वैल्यू रीड करा रहा हूँ, देन आई हैव टू डू इट। इसके बाद जब मेरी वैल्यूज रीड हो जाएगी, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है तो आप इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और कर्ली ब्रैकेट में नहीं भी लिखें तो चलेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, ये ऑप्शनल है यहाँ पे। फिर इसके बाद अगेन जब मैं इससे बाहर आया तो मैंने मैसेज दिया सी आउट डबल कोट स्लैश एन entered element and their address is, यहाँ पे इसको खत्म किया। फिर हमने लूप लगा दिया फॉर आई इक्वल टू 0 सेमी कॉलन आई लेस देन 3 सेमी कॉलन आई प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट सी आउट डबल कोट स्लैश एन वैल्यू इज इक्वल टू डबल कोट क्लोज। यहाँ पे हमने वैल्यू प्रिंट करा ली, तो यहाँ पे आ गया पी ऑफ आई सेमी कॉलन। अब हमें इसका एड्रेस भी प्रिंट कराना है, तो हम उसको भी प्रिंट करा सकते हैं। तो एड्रेस के लिए सिंपल एड्रेस ऑपरेटर लगेगा सी आउट डबल कोट स्लैश एन एड्रेस इज, क्योंकि p जो है वो एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, तो हम यहाँ पे p की वैल्यू प्रिंट करा लेंगे। तो एड्रेस इज इक्वल टू, आप इसको ऑपरेटर भी लगा सकते हैं और सिंपल p की वैल्यू भी पॉइंट करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे p की वैल्यू पॉइंट करा देता हूँ p ऑफ i। मैंने एड्रेस ऑपरेटर लगा के इसको करा दिया है। आप इसको अनसाइंड इंट करके भी कर सकते हैं, तो हम उसको अगले उसमें देख लेंगे। तो p ऑफ i, चलिए मैं इस लूप से बाहर आया, गेट सी एच ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड नाउ कर्ली ब्रैकेट क्लोज। हम इसको रन करके देख लेते हैं, कुछ एरर आती है तो हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। फिर एक बार इसको और चेक कर लेते हैं। तो हमने सिंपली न्यू ऑपरेटर का यूज करके इसमें वैल्यू रीड कराई है एंड हमने इसको डिमोस्ट्रेट करा है। स्टूडेंट्स इसमें एक चीज छूट गई है, हमें इसको डिलीट, काम होने के बाद हम इसको डिलीट भी कराया था। हम डिलीट ऑपरेटर को भी इसी में डिमोस्ट्रेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा डिलीट पी ऑफ 3, मतलब मुझे अपना डिलीट ऑपरेटर मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो आप इस, सॉरी ये थर्ड एलिमेंट को डिलीट करेगा, मुझे पूरा डिलीट करना है, सिर्फ पी आएगा। कंपाइल करते हैं, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। रन करते हैं, अल्ट एफ रन।
वैल्यू मांगी, मैंने 1 2 3 दी। देखिए स्टूडेंट्स, उसने हमको वैल्यू के साथ उसका एड्रेस भी प्रिंट करा के दे दिया। एड्रेस यहाँ पे हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है, तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दैट इज नॉट द बिगेस्ट इशू हियर। तो हमें सिर्फ इतना डेमोंस्ट्रेट करना था कि न्यू ऑपरेटर का यूज करके कैसे हम मेमोरी अलोकेट करा सकते हैं, मेमोरी को कैसे रेफर कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको सिंपल एक अरे को विद द हेल्प ऑफ न्यू ऑपरेटर रीड कराया है। हमने रन टाइम पे डायनेमिक मेमोरी ये यूज करने का कंसेप्ट में काम किया जाता है। आप रन टाइम पे न्यू ऑपरेटर का यूज करके एट रन टाइम आप कितने ब्लॉक चाहिए यूजर से पूछ कितने ब्लॉक डिफाइन कर सकते हैं। अरे के साथ दिक्कत ये होती थी कि अरे में हमें कांस्टेंट वैल्यू पहले से ही बतानी पड़ती थी साइज की, बट यहाँ पे हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम रन टाइम पे यूजर से पूछ ले कि हाउ मेनी ब्लॉक्स वो क्रिएट करना चाहते हैं, हाउ मेनी ब्लॉक्स वांट टू क्रिएट, और फिर हम उतने ब्लॉक्स क्रिएट करा ले। तो इट इज इफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, तो इसीलिए इसका मेनली यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगली क्लास में हम रेफरेंस ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, इसको सेव कर लेते हैं। जब तक आप इसको सीखते रहिए, समझते रहिए और यूं प्रैक्टिस करते रहिए। न्यू एंड डिलीट डॉट। चलिए तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए इतना काफी है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल।